चुका है, कुछ गुम सा गया है, रातों के अंधेरों में बस यादें रह गई हैं। क्या कहूँ मैं, जो भी था वो खो गया, खुशियों का रंग बस धुंधला सा रह गया। तुम्हारे दिल में क्या है सावर? जो मेरे दिल में है वो मैं सच में कह दूं तो आप मान लें। मैं चाहती हूँ तुम अपना फर्ज अदा करो। मत क्या करो मेरे बारे में उससे बात, लुबना ब्लॉक कर दो। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर पिया मेरी जिंदगी में नहीं आई किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग या पुरानी दुश्मनी की वजह से, तो मेरी जिंदगी में और कोई दूसरी लड़की नहीं होगी। लोग ये घर छोड़ के जा रहे हैं। क्या घर छोड़ के जा रहे हैं? मगर क्यों? ये तो सेठ से सीधा सीधा दुश्मनी लेने वाली बात है। इतने ताकतवर और खतरनाक इंसान की दुश्मनी तुम क्यों मोल रहे हो? तुम क्यों मुझसे इतनी वफा कर रहे हो? कुछ सवालों के जवाब नहीं होते पिया जी, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ आपको एक आंच नहीं पहुंचने दूंगा। चाहे वो मुझे मार डाले, मैं उससे कह दूंगा कि उसके एहसानात के बदले मैं अपना खून माफ करता हूँ। अपने नसीब में सबसे दुश्मनी लिखी है, या मेरा मुकद्दर नहीं है तो फिर एक और दुश्मनी सही है। दिल खो चुका है, कुछ गुम सा गया है, रातों के अंधेरों में बस यादें रह गई हैं। क्या कहूँ मैं, जो भी था वो खो गया, खुशियों का रंग बस धुंधला सा रह गया। किसी ने मुझसे अपने एहसानात और नमक का हिसाब मांग लिया। आज सोच रहा हूँ हिसाब किताब साफ कर ही लूं। गाड़ी में बैठे पिया जी। मेरी कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी नजर में सावर? ना बड़ मेंढे मनदा। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। मौका चाहिए था ना तुम्हें, मिल गया। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि कुछ खोकर नहीं बल्कि कुछ पाकर बचता रही हो। बदकिस्मत तो सांवल जैसे होते हैं, चल्लों की किस्मत में सदा नुकसान ही लिखा है। मैंने बहुत सोच समझ के सांवल को लड़की उठाने का कहा है। सारे एक तीर से कई निशाने लगाए मैंने। अब जो होगा देखा जाएगा, तैयारी पकड़ ले। मूसा को जानते नहीं हो, वो किसी भी हद तक जा सकता है। कहाँ हो तुम पिया? हमारा बात करना बहुत जरूरी है। के दिल दिखला देंगे। याद है असलम, या कुछ और याद दिलाऊं? खबरदार, जो मेरे घर के सामने खड़े हो कि कोई ऐसी बात पिया!
तीनों की हो गई है। मेरा आपकी कहानी से क्या ताल्लुक? सावल, तुम इस कहानी के ना सबसे अहम किरदार हो। ओ भाई, इन हड्डियों में इतनी जान है कि तुम्हें तुम्हारी जुबान में जवाब दे सकूं। ना पीछे जाके कुछ बदल सकती हूँ और ना आगे बढ़ सकती हूँ। वैसे ऐसा क्या है आपका उसके पास? उसकी बेटी है पिया। अब ये कहानी हम तीनों की हो गई है। मेरा आपकी कहानी से क्या ताल्लुक? सावल, तुम इस कहानी के ना सबसे अहम किरदार हो। मोहब्बत की बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं भाई। सिर्फ आपसे मोहब्बत की वजह से सामल भाई इतनी बेइज्जती बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भाई से ऊंची आवाज में बात भी कर सके। टीपू, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं तो पिया जी ये सच है, लेकिन आपको कसम है ये मोहल्ले के शागिर्द बच्चों की, सामल भाई को पता ना लगे कि ये राज मेरी जबान से फाश हुआ है। हाँ? निकल जाओ यहाँ से और दोबारा इस टेनिस पे कदम न रखना। सांवल रे सांवल, चल अब घर चल, सपनों के शहर में बस तू और मैं पल पल। सावल, क्या मैं तुम्हारे लिए फिर से खास नहीं हो सकती? नाजुक दिल दे बंदे सावल वल वल नाज माया कर। या तू में तू अपना बड़ा घे। जैसे ही किस्सा ठंडा होना तो उठा लो उसमें सिर को वहां से। 4 दिन हमारा मेहमान रहेगा, होश ठिकाने आ जाएंगे उसे। सामल यार, पियाकी के टीजर और पिछले वाकयात की रोशनी में एपिसोड 23 में कुछ अहम मोड़ और जज्बाती मनाजिर देखने को मिल सकते हैं। पिया का सामना, ज्यादातर इम्कान है कि पिया को मूसा सेठ, दाऊद और असलम की साजिश और सामवल के साथ की गई नाइंसाफी का सच मालूम हो जाए। वो असलम से अपने शुकूक को शुबहात या तस्दीका शुदा सच्चाई पर गुस्से और दुख का इजहार करेगी। असलम का इकरार, असलम शायद घबराहट में आकर अपने अमल की वजाहत करने की कोशिश करेगा और यह दावा करेगा कि उसे मूसा ने मजबूर किया था। साथ ही वो पिया की हिफाजत का वादा भी करेगा। ताहम पिया का एतबार हासिल करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। सामवल का मंसूबा, सामवल खुद को मजीद दूर करने और इल्जाम दूसरों पर डालने की कोशिश करेगा। टीजर के मुताबिक वो पिया को हासिल करने के लिए गुंडों का इस्तेमाल कर सकता है और असलम की हर हरकत पर नजर रखेगा। ये एक खतरनाक सूरत ए हाल की तरफ इशारा है। मूसा की चालें, मूसा से दाऊद अदालत में या किसी और तरह से अपनी असली साजिश को छुपाने और दूसरों को फंसाने के लिए नई चालें चल सकता है। मुख्तसरन ये किस्त सच्चाई के सामने आने, पिया और असलम के दरमियान जज्बाती तसादुम और सामल की तरफ से इंतकाम या पिया को हासिल करने की खतरनाक कोशिशों पर मरकूज हो सकती है।
Ahmed Ali Akbar from sports field to screen icon. In the world of Pakistani entertainment, few names resonate with the depth and versatility of Ahmed Ali Akbar. Born on the 28th of September 1986 in the historical city of Rawalpindi, Akbar's journey to becoming one of the nation's most celebrated actors was far from conventional. His early life was dominated not by scripts and cameras, but by rackets and pitches. Hailing from a sporting family with his father being a renowned tennis coach, Ahmed Ali Akbar excelled playing tennis at a national level and competing in both cricket and football at the club level. He was an athlete first, driven by discipline and competitive spirit. But creativity eventually called. Long before his breakout roles, Akbar nourished his artistic soul through music. For a decade, he lent his voice to the progressive rock band Nafs, based in Islamabad, demonstrating an early flair for performance and expression that hinted at the star he would become. His relationship with the camera began surprisingly early. At just 13, Ahmed made his television debut as a child artist in the 1999 BTV drama Stopwatch. This brief taste of acting paved the way for a serious commitment to the craft years later, following a period of immersion in the vibrant world of theatre, starting in 2008. His official professional career took off in 2014 with the drama Sher-e-Ajnabi. He quickly established himself as a reliable and dynamic performer in serials like Ye Raha Dil and the highly successful military drama Eid-e-Wafa, where he portrayed the pivotal character Shahryar Sheri Afzal. However, his true impact was felt in 2019 with the crime thriller film Lal Kabutar. His gritty, compelling performance as Adil Nawaz not only earned him widespread critical acclaim but secured him the prestigious Lux Style Award for Best Film Actor, cementing his status as a serious cinematic force. Yet, it was the 2021 drama serial Parizad that defined his career. As the lead character, Parizad Mir, Akbar delivered a masterful, transformative performance, capturing the struggles and triumphs of an often misjudged protagonist. The role became a cultural phenomenon, earning him multiple Best Actor awards and securing his legacy as one of the finest actors of his generation. From the tennis court to the stage, from a rock band to the set of a global phenomenon like Parizad, Ahmed Ali Akbar continues to choose challenging roles, pushing the boundaries of Pakistani acting and inspiring millions with his artistic integrity. ये ताकतवर और खतरनाक इंसान की दुश्मनी तुम क्यों मोल रहे हो? तुम क्यों मुझसे इतनी वफा कर रहे हो? कुछ सवालों के जवाब नहीं होते पियाज, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ आपको एक आंच नहीं पहुंचने दूंगा। चाहे वो मुझे मार डाले, मैं उससे कह दूंगा कि उसके एहसानात के बदले मैं अपना खून माफ करता हूँ। अपने नसीब में सबसे दुश्मनी लिखी है, या मेरा मुकद्दर नहीं तो फिर एक और दुश्मनी सही है। दिल खो चुका है, कुछ गुम सा गया है, रातों के अंधेरों में बस यादें रह गई हैं। क्या कहूँ मैं, जो भी था वो खो गया, खुशियों का रंग बस धुंधला सा रह गया। The intense star. Born on July 11th, 1990, in the heart of Quetta, Balochistan, Feroz Khan was destined for the spotlight. From his early days, he possessed a natural charisma that quickly propelled him from behind the scenes to center stage, establishing him as one of Pakistani television's most compelling and often controversial figures. Feroz's entry into the entertainment world was multifaceted. He began his career not as an actor, but as a video jockey, or VJ, gaining immediate visibility on ARY music. This early experience honed his camera presence,
preparing him for the pivot into modeling and ultimately the world of acting. A talent for performance seems to run in the family, as his sisters, the celebrated actress Humayma Malik and singer Dua Malik, also hold prominent places in the industry. His official acting debut came in 2014 with the drama Bikra Mera Naseeb, but it was his subsequent roles that started turning heads. Feroz quickly found his niche playing intense, passionate, and often complex characters. This style solidified with the romantic drama Gule Rana in 2015, capturing a significant fan base and setting the stage for his major breakthrough. The role that cemented Feroz Khan's stardom was undoubtedly Mir Hadi in the tragic romance serial Khani 2017 to 2018. His portrayal of the arrogant, yet ultimately repentant, powerful young man was a masterclass in intensity. The show was a massive critical and commercial hit, earning him the prestigious Lux Style Award for Best Actor Male and establishing a new benchmark for leading men on Pakistani television. Feroz continued this streak of success. In 2021, he took on the central role of Farhad in the spiritual romance Khuda Aur Mohabbat 3. This blockbuster serial broke viewership records, and Feroz's commanding performance once again secured him a major accolade, the Lux Style Award for Best Actor Viewer's Choice. Whether on the small screen in dramas like Ishqiya and Habs, or on the silver screen in his film debut Zindagi Kitni Haseen Hai, or the box office success Titch Button, Feroz Khan's commitment to his characters is undeniable. His ability to convey deep emotional turbulence and captivating charm has made him a household name. With a career defined by powerful roles and a relentless energy, Feroz Khan remains a dominant force in the industry, continuously shaping the landscape of Pakistani drama and proving why he is known as the reigning king of intensity. निकल जाओ यहाँ से और दोबारा इस टेनिस पे कदम न रखना। सांवल रे सांवल, चल अब घर चल, सपनों के शहर में बस तू और मैं पल पल। This is the story of Dur-e-Fishan Salim, a name that has quickly become synonymous with powerful performances and on-screen charisma. Born on the 14th of January 1996 in the culturally rich city of Lahore, Punjab, Dur-e-Fishan was raised in a family deeply connected to the arts. Her father, Salim ul Hassan, was a respected director and producer during the PTV era of the 2000s, nurturing a creative environment that laid the foundation for her future. But her journey to the screen wasn't a straight path. Dur-e-Fishan's academic dedication led her to pursue a rigorous education, earning an LLB degree from the prestigious University College London. It was only after completing her legal studies that destiny truly called her to the acting world, prompting her move to Karachi to pursue her passion. Dur-e-Fishan's professional career began in 2020. She made her acting debut in a supporting yet notable role in the drama serial Dilruba, for which her talent was immediately recognized, earning her a nomination for the Lux Style Award for Best Emerging Talent in Television. The following year marked her transition to a leading lady. In the serial Bharas, she took on her first lead role and secured the ARY People's Choice Award for New Emerging Talent and Female. Her trajectory was set while proving her mettle in dramas like Pardes and Juda Hue Kuch Is Tarha. It was the year 2022 that delivered her defining moment. Her portrayal of Mehak in the immensely popular series Kaisi Teri Khudgarzi alongside Danish Taimur solidified her status. The drama became a phenomenal success, crossing over 1 billion views and earning her widespread fame and critical notice. But her ascent didn't stop there. In a stunning display of versatility, Dur-e-Fishan delivered back-to-back blockbusters.
The social drama Jaishe Aapki Marzi saw her tackle a sensitive subject, earning her the Gloss etc. award for the New Age TV heroine. Then came the phenomenon of Ishq Murshid 2023 to 2024. Her chemistry with co-star Bilal Abbas Khan and her role as the principled and intelligent Shibra captured the hearts of audiences across the globe. The series was a sensational hit, also crossing the 1 billion mark in views and winning her, along with Bilal Abbas, the Hum Award for Best On-Screen Couple. Steadily challenging herself, Dure Fishan took on the revenge thriller Kai in 2024. Her powerful performance as the resilient Pashtun woman Zamda Khan earned her immense praise for its complexity and depth, cementing her versatility beyond conventional romantic roles. From a law graduate to a leading actress and a two-time winner of the New Age TV Heroine Award, Dur-e Fishan Salim's career is a testament to hard work and choosing meaningful scripts. She continues to shine in the industry, proving that dedication, talent, and intelligence are the true foundations of superstardom. चुका है कुछ गुम सा गया है रातों के अंधेरों में बस यादें रह गई हैं